जहां सत्ता पक्ष चाटुकारिता में व्यस्त हो और विपक्ष मौन हो, वहां विकास की उम्मीद करना व्यर्थ है। जय हिंद साथियों, मैं शंकर भंडारी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्यों में। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों की। साथियों, वर्ष 2016 के बाद लगातार यूके SSC जो भर्तियां कराती गई, वो सारी भर्तियां आज शक के दायरे में है। सुनने में ये आ रहा है कि मोटी मोटी रकम लेकर पेपर बेचे गए और पेपर जो है पहले ही हल करवा के उन छात्रों को दे दिए गए जिन्होंने 10 लाख 15 लाख रुपए दिए थे। आज की डेट में ये स्थिति है कि भाजपा के बराबर करप्ट कोई भी नहीं नजर आता। कांग्रेस ने जो भी घोटाले किए थे उनकी सजा कांग्रेस पिछले 8-9 सालों से भुगत रही है, लेकिन भाजपा जो ईमानदारी का चोला पहनकर, देशभक्ति का और धर्म का चोला पहनकर चल रही है, वो लगातार घोटाले पे घोटाले करते जा रही है, जो कि उजागर हो रहे हैं और ये उजागर आगे भी होते रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी नीतियां भी इसी तरह रही तो आने वाले समय में आप भी वोट के लिए तरसेंगे, क्योंकि धर्म का जो ये नकली चोला आप पहनकर चल रहे हैं, ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह की राजनीति आप लोग खेल रहे हैं देश की जनता के साथ, एक तरफ महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, रोजगार घटाते जा रहे हो और साथ में लोगों को कभी अलग अलग तरह के जो टास्क देकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो, ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। एक आध चुनाव और आप जीत भी जाएं, उसके बाद आपकी स्थिति भी वैसी ही होने वाली है जो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है। समय रहते संभल जाइए, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। ज़्यादा दिनों तक न धर्म का चोला चलेगा और न नकली देशभक्ति का। सभी जानते हैं कि तुम्हारे लिए पार्टी प्रथम है, देश बाद में। चाहे आप झूठ कितना भी फैला लें, ये स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि राजनीति में आए हुए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी पसंद है, अपनी नेतागिरी पसंद है, उसके बाद देश और धर्म। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता कुंभकर्ण का लंबे समय तक सोने का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। देश की जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रही सरकारों के खिलाफ। विपक्ष की तो अगर मैं बात करूं, विपक्ष सोया है, डरा है, सहमा है। विपक्ष ने खुद ऐसे कारनामे कर रखे हैं कि वो इस सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे। देश की जनता को विपक्ष बनकर आना होगा, किसी के भरोसे नहीं, कांग्रेस के भरोसे या आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी के भरोसे नहीं, बल्कि अपने दम पर आवाज उठानी होगी सरकारों के खिलाफ। क्योंकि जिस देश में सरकारों की गलत नीतियों का विरोध नहीं होता है, वो देश बर्बाद हो जाते हैं। सरकारों के खिलाफ आवाज उठाइए जहां पर गलत है, और जहां सही है वहां समर्थन कीजिए। अभी उत्तराखंड में हुई भर्तियों पर अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है, ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, ये देश के भविष्य का सवाल है। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में इसी तरह घोटाले होते जाएंगे और सारे करप्ट लोग जो घूस देकर भर्ती हो रखे हैं, वो लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ जाएंगे और पूरे देश को बेच खाएंगे। सरकारों के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। आइए आवाज उठाते हैं और सरकारों को आईना दिखाते हैं। जय हिंद।